आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक नए चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पे। हमने आपसे लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था वेरिएबल में। हमने आपसे कहा था कि कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू जो वेरी करे किसी भी वैल्यू के लिए, आप x = 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इसके विषय में तो हमने आपसे वेरिएबल के से डिस्कस किया था। लेकिन अब हमसे इस चैप्टर में क्वेश्चन कह रहा है कि टू वेरिएबल्स, यानी कि एक वेरिएबल आपका x है, आप दूसरा वेरिएबल आप y ले लें, या एक वेरिएबल आपका a हो गया तो दूसरा b ले लें। कुछ भी वैल्यू आप कोई भी आप वेरिएबल आप ले सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल जो भी आपका a b c d जो भी है कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अब लेकिन हमसे क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यदि हम बात करें टू वेरिएबल की जो एक बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax + by + c, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की। लेकिन हमसे अगर आप पेयर की बात करो तो आप इसमें पेयर की बात समझें, आप इसको a1 b1 c1 ऐसे लिख दें और नेक्स्ट को a2x + b2y + c2 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारी पेयर हो गई इक्वेशन की। यहां पर आप समझने का प्रयास करें। हमने आपसे लास्ट में वेरिएबल आप समझ चुके हैं, आपसे कहा जाए लीनियर इक्वेशन, तो आपको बेसिक जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की आप कहेंगे ax + by + c। लेकिन आपसे कहा जाए पेयर बताइए, आप दो इक्वेशन बताइए, तो आप a1x + b1y + c1 कर लेंगे। नेक्स्ट आप a2x + b2y + c2 आप कर लेंगे। इसी तरीके से आप लिख लेंगे। हम लोगों ने क्लास 9th में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था ग्राफ के रूप में और एल्जेब्रिक रूप में। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं इनको या तो हम ग्राफ के रूप में सॉल्व कर सकते हैं या तो एल्जेब्रिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम ग्राफ के रूप से सॉल्व करते हैं तो हमने बनाया था क्लास 9th में, कोई ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा था, या कोई ग्राफ हमारा ऐसे जाता था, दो लाइन हमारी ऐसे कुछ इंटरसेक्ट करती थी, या कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही लाइन से ग्राफ ऐसे निकल जाते थे। हमने इस तरीके से इस टाइप के कुछ ग्राफ समझने का प्रयास किया। अब हम यहाँ पर उसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए कुछ आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब यदि बात करें तो हमने आपसे कहा कि आप कोई भी आप एक पेपर प्लेन लाइंस में आप ग्राफ बनाने का प्रयास करें तो केवल और केवल आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। 3 पॉसिबिलिटीज का मतलब ये है कि आप जब ग्राफ बनाएंगे या तो आपके ग्राफ की जो लाइनें होंगी वो आपकी इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो लाइनें आपकी पैरेलल होंगी, या वो लाइनें आपकी कोइंसिडेंट होंगी, मतलब ऐसे एक लाइन जाएगी और इस तरीके से वो बढ़ जाएंगी। ये 3 पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो हम इन्हीं 3 पॉसिबिलिटीज को आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि पॉसिबिलिटीज कैसे हमारी प्रूव होंगी। तो यदि हम आपसे कोई इक्वेशन ले, हम आपसे 3 इक्वेशन लेते हैं और उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा वैल्यू आ रही है सही। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करें। हमने इक्वेशन लिया x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। ये हमारी पहली इक्वेशन है। यहां पर हमने a1 b1 इसे c1 माना, नेक्स्ट में a2 b2 c2 माना। दो इक्वेशन थी, हमने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया तो x = 2y आ गया, तो y = x/2। अब हमने किया क्या कि x = हमने 0 रखा। पहली बार जब हमने x = 0 रखा तो हमने देखा y की वैल्यू y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम यहाँ पर जब x = 2 रखते हैं तो हमने देखा y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। हम ऐसे दो वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट इस 3x + 4y को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 3x + 4y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x को मैंने उधर भेजा तो 20 - 3x, जो y के साथ में जो 4 था कोफिशिएंट में था वो हमारा डिवाइड में आ गया। अब हम इसमें x = 0 रखेंगे तो y = 5 आ जाएगा। अब हम यहां पर x = 4 रखेंगे तो हमारा y = 2 आ जाएगा। अब हमने इन्हीं दो लाइनों को लेकर ग्राफ बनाना शुरू किया। आप जानते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है, 1 2 3 ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर लेते हैं तो ग्राफ पेपर हमको दिया जाता है। उसमें हमने देखा कि x = 0 तो ये 0,0 होते हैं, y = 5 तो ये प्लस की वैल्यू है तो a1 2 3 4 5 यहाँ 0,5 हमारा हो जाएगा। अब यदि हम 2 देखें, x = 4 देखें तो यहाँ पर ऐसे 4 आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे इधर साइड। अब हम y = 2 देखें तो y 2 बढ़ेगा। तो हम ऐसे ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये हमारा इंटरसेक्ट करेगा। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारी जो पहली पॉसिबिलिटीज थी कि ग्राफ जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है।
सिमिलरली इसी प्रकार अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। इन इक्वेशन को हम जिसे पहले हमने सॉल्व किया था इस तरीके से हमने फिर सॉल्व किया। फिर x बराबर हमने 0 रखा, y बराबर 3, x बराबर 4.5, y बराबर 0। हमने सॉल्व किया तो हमने देखा ग्राफ हमारा ऐसे एक लाइन बढ़ी, उन्हीं लाइन से वो ग्राफ आगे बढ़ता चला जा रहा। तो ये जो हमारा ग्राफ हो रहा है, इस ग्राफ को जो कंडीशन बोलेंगे कोइंसिडेंस कंडीशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी क्वेश्चन, या इसे हम तीसरी क्वेश्चन लें तो हम कहेंगे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन को यदि हमने सॉल्व करने का प्रयास किया तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी। सिमिलरली इसी तरीके से अब हमने देखा कि हमारी ये दो वैल्यू हमने लेके सॉल्व किया तो हमने देखा कि जो हमारी लाइन बन रही है वो पैरेलल आ रही है। जो तीसरी पॉसिबिलिटीज थी हमारी, उस ग्राफ में कहा गया था कि ये पैरेलल आएगी, तो हमने तीसरी पॉसिबिलिटीज को भी हमने सॉल्व किया। तो हम ये यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो केवल और केवल ग्राफ पेपर पे या ग्राफिकली कोई भी इक्वेशन हमें दे दी जाए, लीनियर इक्वेशन, यदि उसे हम ग्राफ में शो करने जा रहे हैं तो केवल तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटीज ये है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, या तो कोइंसिडेंस होंगे, या तो ये पैरेलल होंगे। तीन बातें ऐसी हो सकती हैं। अब हम यहीं पर आपको एक समझाने का प्रयास करें कि अब आपसे कहा जाए कि बताइए कोइंसिडेंस है या पैरेलल है या इंटरसेक्ट है, तो आप ये समझे कि आप इनको बार बार इसी तरीके से आप सॉल्व करना आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो आप इसको बेसिक और इजीली रूप से आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। आप देखिए, यदि हम आपसे, आप यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि हम आपसे पहली इक्वेशन लें, पहली इक्वेशन आपको हम ऐसे लिखें x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखने का हम प्रयास करें। यदि हम इसे a1x प्लस b1y और प्लस c1 माने इक्वल टू 0, यहाँ से g1 0 तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर हम a2x प्लस b2y प्लस c2 माने इक्वल टू 0। तो आप ये समझने का प्रयास करें, यदि यहाँ पर इंटरसेक्ट कंडीशन होगी तो यदि आप इनके a1 और a2 के रेशियो कंपैरिजन कराएं तो आप ऐसे लिखेंगे a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। यदि ये आपकी कोई वैल्यू बराबर ना आए, आप इनके रेशियो कंपैरिजन कराएं और आपकी कोई भी वैल्यू बराबर ना आए, तो आप ये कहेंगे कि ये हमारी कंडीशन कैसी है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। चलिए हम चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत। हमने ये देखा, यदि हम a1 की देखें, a1 यहाँ पर हमारा 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a1, तो यहाँ पर x कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो आप लिखेंगे 1। दूसरी क्वेश्चन में देखिए आपका 3 है। अब आप आए यहाँ पर b में, यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ पर 2 है, दूसरी क्वेश्चन में 4 है। आपने सॉल्व करेंगे तो 1/2 भी आ जाएगा। क्या आपके देखिए ये और दो वैल्यू बराबर आ रही हैं, आपने कहा नहीं। फिर हम नेक्स्ट में c1 में जाए, यहाँ 0/20, क्या इनमें से कोई बराबर आ रही है, आपने कहा नहीं। जब ये बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये हमारी इक्वेशन बराबर नहीं आ रही है, तो आप क्या कहेंगे, ये जो ग्राफिकल रूप से आप जो रिप्रेजेंट करेंगे, आप इनमें से कह देंगे कि ये हमारा कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये लाइन हमारी ऐसे क्यों है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने आपको समझाया भी था कि यदि हमने ये इक्वेशन ली थी, इनको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया, तो हमारी एक ऐसी लाइन बनी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही थी। यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। आप इसी तरह हम दूसरी कंडीशन लेंगे, तो दूसरी कंडीशन में भी यही होगा। आप दूसरी कंडीशन देखें, आप सिमिलरली से समझ लें, a1/a2 करें आप, b1/b2 करें आप, c1/c2 करें। यदि आपकी सभी कंडीशन बराबर आ जाए, जब आपकी तीनों इक्वेशन बराबर आ जाएंगी, तो आप ये समझ लें कि आपकी जो कंडीशन बनेगी कोइंसिडेंट बनेगी। आप समझने का प्रयास करें। कोइंसिडेंट मतलब ये होगा कि आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से, आपका ये
इस तरीके से आपकी ऐसे बढ़ जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे आ जाएगा। आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 रेशियो निकालिए, आपके सभी रेशियोज आपके क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। आप देखिए, यदि हम पहले क्वेश्चन में समझने का प्रयास करें, हमें 2 + 3y = 9 दिया। यदि A1 B1 C1 माने, A2 B2 C2 मान रहे हैं, तो हम A1/A2 B1/B2 देखिए 2/4 3/6 9/18 कर रहे हैं हम। 1/2 1/2 1/2 सभी बराबर आ रहे हैं, आ रहे हैं। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे कैसे हो जाएंगे, कोइंसिडेंट आ जाएंगे। ठीक है, कोइंसिडेंस आ जाएंगे। अब तीसरी कंडीशन की यदि हम बात करें, तीसरी पॉसिबिलिटीज को देखें, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि A1/A2 इस इक्वेशन की रेशियो निकालें। तीसरी इक्वेशन की यदि हम रेशियो निकालने शुरू करें, प्रयास करें इसका, तो आप ये देखेंगे A1/A2 = B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के आप रेशियो लेने का प्रयास करें। देखिए यहाँ 1 है, 1/2 2/4 -4/-12 1/2। आप देखिए ये दो बराबर आ रहा है, 1/3 क्या इनके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, देखिए 1/2 = 1/2, ये लेकिन 4 का आप करेंगे 1/3 आएगा, इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी कैसी हो जाएगी, ये हमारी कंडीशन पैरेलल हो जाएगी। ओके, आप यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें एक्सरसाइज 3.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। समझने का आप यहाँ पर प्रयास करें। आफ्ताब ये कह रहा है कि 7 साल पहले, तो हम यहाँ पर ये कहें, यदि हम आफ्ताब की एज ले, हमने कहा लेट कर लेते हैं, हम ऐसे लेट करेंगे। आफ्ताब की जो एज है तो हमने x कर लिया, और डॉटर की जो एज है वो हमको y ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 7 साल पहले, तो जैसे हमने कहा 7 साल, आफ्ताब की मान लो आज की एज जो प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट एज है वो x है, डॉटर की y है। हमें 7 साल पहले जाइए। आप ये सोचे, यदि आज आपकी एज 10 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी, आप उसमें 7 माइनस करेंगे तो आपकी 3 आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी करने का हम प्रयास करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि I was 7 times as old as you। आफ्ताब कह रहा है कि जब 7 साल पहले हम पहुंच जाएंगे तो उस पुत्री की एज का 7 गुना, 7 टाइम्स था आफ्ताब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए x - 7 = 7y - 49। आप इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस का 7y यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस का 42 = 0। आपके एक क्वेश्चन ये मिल गए। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब आज से 3 साल बाद की बात करें तो आफ्ताब की आज की एज x है, पुत्री की y है। 3 साल बाद की बात करें, यदि हम 3 साल यहाँ भी जोड़ देते हैं, 3 साल यहाँ भी प्लस कर देते हैं। अब हमसे कह रहा है कि I shall be 3 times। आफ्ताब जो होगा वो 3 गुना होगा अपनी पुत्री के, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर देंगे और इक्वल कर देंगे। यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें। यदि हम आपसे कहें कि आज हमारी एज x है और आपकी y है, 3 साल बाद हमने दोनों जोड़ दिया, हम आपकी एज का 3 गुना हो जाएंगे। तो आपकी एज का 3 गुना, तो आपकी एज को 3 टाइम्स करेंगे तभी तो हमारी एज आ पाएगी। तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को इक्वल किया। यहाँ पर आप ये समझने का प्रयास करें। आप इसको सॉल्व करें, 3y + का 9 x - 3y - का 6, यहाँ से आपका ये सॉल्व होकर आ जाएगा। ओके, अब आपसे कहा जाए कि आप इसको ग्राफ बना के दिखाइए, ग्राफिकली रूप में शो करें, तो आप इजीली, अब आपको पहला क्वेश्चन बता देते हैं सॉल्व करके, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप ग्राफ की बात करें आपसे, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x =
y को उधर भेजो तो प्लस का y हो जाएगा, 42 माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसा ग्राफ बना लें x और y। अब आप x इक्वल टू यदि -7 रखें तो y इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर समझने का प्रयास करें। अब आप यदि x इक्वल टू 0 रखते हैं y इक्वल टू 6 आ जाएगा। यदि आप x इक्वल टू 7 रखते हैं तो आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वैल्यू आप यही रखें, आप ऐसा इज्यूम करें कि वैल्यू आपके कोई भी बना लें। आप 0 0 भी रख सकते हैं, x इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू 0, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आपका ग्राफ उसी रूप से वर्क करेगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन के देखते हैं, x इक्वल टू 3y प्लस 6। आप इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाइए। अब आप यहाँ पर x इक्वल टू आप 3 रखें, सॉरी हाँ x y रखें, x इक्वल टू आप 3 रखने का प्रयास करें। जब आप x इक्वल टू 3 रखेंगे तो आप देखेंगे कि y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, बताइए आप। यदि आप x इक्वल टू 3 रखेंगे और y इक्वल टू वैल्यू पुट करिए आप, तो आप ये सॉल्व करें तो आपको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा। यदि आप ऐसा बिल्कुल ऐसे सोचने का प्रयास करें, आप यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू ना लें। आप ऐसा करें x इक्वल टू आप 0 ले लें। अब यदि x इक्वल टू आप यहाँ पर 0 समझिएगा, यदि यहाँ 0 रखें तो 6 इधर आ जाएगा, यहाँ पर आपका -6 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए। यदि यहाँ पर 0 रख दें, 6 उधर लगे, -6 या -3 तो ऐसा -2 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू आपकी एक छोटी सी वैल्यू बन जाएगी। अब आप ये प्रयास करें, यदि y इक्वल टू आप 0 ले लें, यहाँ पर कोई वैल्यू आप अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। y इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका ये 6 आ जाएगा। यहाँ से आप बेसिक इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये प्रयास करें, x इक्वल टू यदि आप -1 लें, x इक्वल टू आप ऐसा करें, -1 वैल्यू हो जाएगी। आप y इक्वल टू -1 करें, y इक्वल टू यदि आप -1 समझने का प्रयास करें, यदि y इक्वल टू आप -1 कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से माइनस हो जाएगा तो वैल्यू 3, तो x इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरीके से आप ग्राफ बना लें। अपने ग्राफ में आपको शो करना आता है, आपको हम शो करके आपको ग्राफ में बता दे रहे हैं कि आप कैसे एक बार शो करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से ग्राफ बनाया, 1 2 3 4 5 6। आप स्केल के द्वारा इस तरीके से आप इंडिकेट कर लीजिएगा। वैसे आपको ग्राफ पेपर में ही काम करना होगा। ये जब आप वैल्यू रखेंगे, आप पहली वैल्यू रखने का प्रयास कीजिए। पहली वैल्यू हमें दी गई है, अब याद है -7, 5। आप ये पहले एक बार और समझ लें कि x, ये x डैश बोलेंगे, ये y और ये y डैश। यहाँ पर x प्लस होता है, इस तरफ जाएगा तो माइनस, y इस तरफ प्लस होगा, नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये रहा कि x की वैल्यू यदि प्लस है तो आप इस तरफ शो करें, माइनस है तो आप इस तरफ शो कर सकते हैं। तो हमसे पहला कहा जा रहा -7। -7 का मतलब ये रहा कि आप इस तरफ आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7। आप यहाँ पर -7 बना दिया आपने। हमसे कह रहा 5, तो 1 2 3 4 5। आप ऐसे करके इस तरीके से -7, 5 ग्राफ में आप आ जाएंगे। अब आपसे कह रहा 0, 6, तो आप 0 तो कहीं है नहीं x में, आप 6 आ जाइए यहाँ ऊपर, तो 0, 6 आप इस तरीके से बन जाएगा आपका। यदि पहली इक्वेशन, अब दूसरे में कह रहा 7, 7। अब 7, में आपके जाने की बात रही तो 7 आप इधर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऊपर ऐसे। यदि यहाँ से कहीं ग्राफ निकालने की बात होगी तो इस तरीके से कहीं छूके ऐसे ग्राफ सीधे सीधे बनाएंगे, आप निकल जाएगा। यदि अब दूसरी की बात करें, हमसे दूसरे क्वेश्चन की कही जा रही है 0 है, ये 0 कर लो, y -2, तो यहाँ पर 0, -2 ऐसा बना लेंगे। हमसे कह रहा है x 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आप 6 लें तो y 0, तो y तो कोई मतलब नहीं, या 6, 0 ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर आप x 3 आ जाएं, यहाँ पर आप 3 मान लें, ये -1 ये। तो आप ये देखने का प्रयास करेंगे यहाँ से भी ग्राफ कुछ जाएगा तो ऐसे ही निकलता हुआ चला जाएगा इस तरीके से। तो अब आप हमें ये बताएं कि आपको ये ग्राफ किस कंडीशन में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं कंडीशन नहीं पूछी गई, हमसे सिर्फ कह रहा है ग्राफ रिप्रेजेंट करिए आप। तो हम आपको ग्राफ, यदि आपसे कहेगा एल्जेब्रिक बताइए तो एल्जेब्रिक में आप इस तरीके से शो करेंगे। आपसे एल्जेब्रिक पूछा जाए आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपसे ग्राफ कहा जाए तो आप इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में आप इस तरीके से ग्राफ सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको एक्सरसाइज 3.1 है, आप सॉल्व करने का प्रयास करें, जो आपको समस्या हो आप हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन ये कह रही है 3.2।
हमने आपसे अभी यहाँ पर डिस्कस किया इस फॉर्म को, A1/A2, B1/B2, C1/C2, इस तरफ से मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी इसी बेस पे है, वो हमें समझाने का प्रयास कर रही है। हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको लीनियर ग्राफ दे दिए गए हैं, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है और इनके सोल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। अब हमसे कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हमसे कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X took a part in mathematics if the number of girls 4 more than the number of boys। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आपने एक कंपटीशन में भाग लिया और उसमें कहा यह गया कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। यदि हम यहां पर यह मान लें कि जो हमारी गर्ल्स हैं वो X है और बॉयज हमारे Y हैं, तो हमने कहा टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे कहेंगे? हमने कहा X + Y टोटल कितने हो गए? 10 स्टूडेंट हो गए। अब हमसे ये कहा जा रहा है, दूसरी कंडीशन हमसे ये कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है, ज़्यादा है, यानी लड़कियां जो हैं यदि बॉयज से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितनी ज़्यादा आ जाएंगी? 4 ज़्यादा आ जाएंगी। हमारी ये एक कंडीशन बन गई। आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें। अब हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड हु टुक इन द पार्ट। आप इनको, अब यहाँ पर आप एक विशेष रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दो का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 आपकी इसी पर बात करती है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन को समझ लें तो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। यदि आप सब्स्टिट्यूट घटाने का मेथड समझें तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे रखें, आप देखें ये प्लस और ये माइनस है तो सीधे सब्स्टिट्यूट है घटा दिया जाएगा। यदि इक्वेशन सेम होते तो यहाँ पर माइनस हम करते। इस तरीके से हमने इसको किया। 2x = 14, x = 7, ये आपका सब्स्टिट्यूटिंग मेथड आ गया। अब आप ये x की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो ये वहां जाएगी तो y = आपका 3 आ जाएगा। अब यदि इसे हम बात करते एलिमिनेशन से तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे। यदि पहली क्वेश्चन आप इसको लीजिए और आप इसको ऐसे लिखें, x = 10 - y, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रखने का प्रयास करें तो आप 10 की जगह 10 - का y = 4, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जब आप देखेंगे सॉल्व करेंगे, x 10 - का -y का 2y = 4, 4 इधर आ जाएगा, 10 - 4 2y उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 6 = 2y। आप देखेंगे y = आपका 3 आ गया। यहाँ पर आप वैल्यू रखें, किसी भी क्वेश्चन में आप रख दें तो आपका x = 7 आ जाएगा। ये जो मेथड है आपका, आप समझें, ये मेथड आपका एलिमिनेटिंग, ये मेथड आपका है सब्स्टिट्यूटिंग, सॉरी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप समझने के प्रयास करें। आपको कोई समस्या है? यहां पर हम बात करें तो यहां पर इसको हम इसके सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं, ये एलिमिनेशन कर सकते हैं। आप समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आपको कोई भी समस्या हो आप हमसे डिस्कस करें। एक्सरसाइज 3.3 सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करनी है। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का आप यूज करें। तो आपको मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपको पता चल गया है और सब्स्टिट्यूटिंग मेथड भी आपको पता चल गया है। तो ये जो हमारा कैसा मेथड है, ये हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। और एलिमिनेशन मेथड कौन सा है? ये वाला एलिमिनेशन है, सॉरी यहाँ गलत लिख गया है। इसको एलिमिनेट करना मतलब काटना, सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन। आप क्रिकेट खेलते हैं, देखा होगा कि सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं, तो वही का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन लगाना, कि x की जगह उसकी जगह ये वैल्यू इसे पुट कर देना, तो इसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप हमें कमेंट बॉक्स से डिस्कस करें। और सबसे जरूरी बात कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कई लोगों तक आप पहुंचाने का प्रयास करें। ओके, गुड लक फॉर द डे।